आज CDLU के अंदर 12वां त्रिवेणी युवा महोत्सव है और अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि आज 4-5 दिन चलेगा तो बहुत ही शानदार बच्चों ने छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा दिखाने का काम किया। मैं समझता हूँ कि इस तरीके के मंच से आगे आने वाले समय के अंदर बहुत सी प्रतिभाएं निकल के आती है जो अलग अलग फील्ड के अंदर अपना कार्य करती है। मैं इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ के VC आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत ही शानदार आयोजन करने का काम किया है। और युवा हमारे देश की शक्ति है और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार है, युवाओं के लिए शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी इनको मिले, इस तरीके की व्यवस्था करने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जहां शिक्षा के साथ साथ कौशल की भी शिक्षा मिलेगी। और हरियाणा सरकार का इस बात के लिए प्रयास है कि हर एक ज़िले के अंदर जो कौशल विद्यालय भी जो है वो खुलेगा। इस तरीके का विचार सरकार में चल रहा है जिससे शिक्षा और रोजगार के अंदर कोई ज़्यादा अंतर ना रहे, जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करे उसको रोजगार मिले। इस बात के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 11 सालों से बनी है, तब से एक मेरिट के आधार पर नौकरियां दे करके युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया है, जिससे आज युवा जो है वो पढ़ता है और जब युवा पढ़ता है तो सरकारी मिल जाएगी, सरकारी नहीं जाएगी तो प्राइवेट के अंदर जाएगा, कहीं भी जाएगा। उसको कौशल की शिक्षा भी दी जा रही है ताकि अपना रोजगार वो करके और दूसरों युवाओं को भी रोजगार देने का काम करे। सर, हरियाणा के DGP OP सिंह जी द्वारा एक बयान दिया गया है कि थार और बाइक पर गुंडे लोग घूमते हैं, जिसका जवाब देते हुए पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने मनोहर लाल जी की और सुभाष बराला की फोटो जाहिर की है। कहते हैं कि सारा कुछ समझाए। देखिए, जहाँ उन्होंने कहा है तो कुछ एक लोग जो होते हैं, जिस तरीके की हम भी आम जीवन में देखते हैं कि कोई जो पटाखे बजाते हैं जिस तरीके से बुलेट में और में, उनके बारे में कहा है। सभी के बारे में मैं समझता हूँ नहीं कहा। आप कैबिनेट मंत्री हैं, एक तो किसानों के मुआवजे का क्या स्टेटस है, और एक सिरसा में गांव है अग्निया वाली, यहाँ से 12 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर का सड़क का टुकड़ा है। बाइक को 2 बार वहाँ से निकाल दे तो 100 करोड़ सर्विस दोबारा करवानी पड़ती है। 2 बार रिपेयर हो चुकी है 6 महीने में, लेकिन हालात वैसे ही। 2 सवाल आपने पूछे हैं कि एक तो मुआवजा हमारा जो स्टेट की पॉलिसी है उसके तहत दिया जाएगा, क्योंकि इस बार बरसात बहुत ज़्यादा हुई थी, कई जगह पे पानी चढ़ गया था, इसलिए किसानों की फसलें खराब हो गई थी, उसमें दिया जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस प्रदेश के अंदर लगातार 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने रिकॉर्ड की बात है कि 1058 करोड़ रुपये मुआवजा देने का काम किया। हमारी सरकार ने 10 सालों के अंदर 15,465 करोड़ रुपये, यानी लगभग 15 गुना मुआवजा देने का काम वो इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के अंदर किया। अब इंडियन नेशनल लोकल पार्टी क्यों छोड़ी ये भी कोई पता नहीं। फिर वो कांग्रेस में आए, कांग्रेस क्यों छोड़ी वो पता नहीं थी, बीजेपी में आ गए, बीजेपी में आने के बाद में फिर कांग्रेस में चले गए, बीजेपी क्यों छोड़ दी इसका ये भी पता नहीं। आज वो सारे दरवाजे उनको बंद आ गए। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत लंबे समय से उनको छोड़ दिया था, उन्होंने अभी छोड़ी है, दोबारा इंडियन नेशनल लोकल के अंदर गए हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। भविष्य क्या मानते हैं कांग्रेस का? भविष्य क्या मानते हैं कांग्रेस का? भविष्य तो सबको दिखाई दे रहा है। कांग्रेस आज अगर मैं बात करूँ हरियाणा प्रदेश की तो कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस के अलग अलग गुट हैं, कोई शैलजा जी का है, कोई हुड्डा जी का है, कोई रणदीप जी का है, अब तो कोई बना रहे हैं, कोई 5वां और बना रहा है। इस तरीके से है और ऐसे गुट हैं जिनके आपस में बिल्कुल ही तालमेल जो है नहीं है विचारों का। और मैं समझता हूँ कि ये लोग प्रजातंत्र के अंदर जनता का विश्वास खो चुके लोग हैं, इसलिए निरंतर और नीचे जा रही है कांग्रेस पार्टी का और ज़्यादा काम। सर, आपने कहा था आरोप लगाया गया ये तो वैसे भी हमारी सरकार गंभीर है, सारी की सारी फसलें MSP में खरीद करने का काम करने वाली हरियाणा एक पहली ऐसी सरकार है, पहला ऐसा स्टेट है जिसमें सारी की सारी फसलें खरीदी जा रही है। जहाँ तक आपने सड़क की बात कही है उसकी आज ही मैं विजिबिलिटी मंगवा दूँगा, वैसे आ भी गई होगी, क्योंकि जितनी भी रोड हमारी टूटी हुई है या इस बरसात के समय में टूट गई, हमने उसकी
सबके एस्टिमेट बना करके तैयार कर दिए। 21 सितंबर को माननीय सीएम साहब ने स्वयं हिसार से ही जो कारपेट की शुरुआत करने का काम किया था। 9410 किलोमीटर की सड़कों का हम कारपेट इस साल में करने जा रहे हैं, जिसमें 4827 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मैं समझता हूँ साल के अंत तक सारी सड़कें जगह से बन जाएंगी। फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 350 किलो RDX बरामद हुआ है। देखिए, ये तो जांच का विषय मेरे नॉलेज में नहीं है। अगर कोई हिस्सा होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। सिरसा के विधायक हैं सर गोकुल सेतिया, वो लगातार चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने आप पर निशाना साधा है कि रणबीर गंगवा है जो सिरसा के जिला परिषद के CEO हैं, उसका बचाव कर रहे हैं। मैं मेरी विधानसभा में प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर लोग चुन करके भेजते हैं, और जो लोग चुन करके भेजते हैं उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की टिप्पणी उसको कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट का सर फैसला आया है कि प्रदेश भर में, पूरे देश भर के जो जितने भी प्रदेश हैं वहाँ से आवारा कुत्तों से निजात दिलाई जाए। इसी से आवारा कुत्तों से निजात दिलाई जाए। अब बिल्कुल जिस तरीके से हमारी सरकार भी समय समय के ऊपर इसके लिए काम करती है, और चाहे वो इंजेक्शन लगा करके वो करके सारा जो कार्रवाई करने का काम। पेटियां सारे तगड़ा हो जो भाई दिल का पैगाम लाया है, बड़ी नदी में छलकता जान लाया है। खुश रहो मेरी बातें सिरसा से